आज अपने काव्य गुण है, बस कुछ नहीं लिखना आपको, ये चाहो तो एकदम क्वेश्चन में लिख देना है ना। काव्य गुण यानी कि काव्य गुण क्या होते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था काव्य दोष। तो काव्य दोष क्या करते हैं, कविता के रस का अपकर्ष करते हैं, यानी कि कविता के रस को घटाते हैं, जबकि काव्य गुण क्या करते हैं, बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो ये तो बात है कि काव्य के या कविता के रसोत्कर्ष, इसको समझे आप, रस प्लस उत्कर्ष, कौन सी संधि है, गुण संधि है इसमें। तो रस प्लस उत्कर्ष यानी कि रस को उत्कर्ष करना यानी कि बढ़ाना, यानी कि काव्य के रस को बढ़ाने में जो सहायक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। आगे देखिए आप, आचार्य वामन ने इसकी परिभाषा दी है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, और इसका अर्थ होता है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म ही, काव्य की शोभा को ऊपर ले जाने वाले या बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले गुणधर्म ही क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, आचार्य वामन ने। किसने दी है, तो आप ध्यान रखें, काव्य शोभा करते हैं वामन, काव्य की शोभा करते हैं वामन, काव्य की शोभा करते हैं वामन। कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। आगे देखो कि जिस प्रकार सूरता, धैर्य और दया ये सब किसके गुण है, अपनी आत्मा के गुण है, उसी प्रकार ओज, प्रसाद और माधुर्य कविता के गुण होते हैं। यानी कि जिस प्रकार हमारी आत्मा के कुछ गुण होते हैं, सूरता, धैर्य, दया करना, ये हमारी आत्मा के गुण हैं, उसी प्रकार कविता के गुण क्या क्या है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज, प्रसाद और माधुर्य, यानी कि मुख्यतः तीन ही भेद चलते हैं अपने हिंदी में काव्य गुण के, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। लेकिन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संख्या बताई है, तो भी आपको याद करनी है परीक्षा की दृष्टि से कि किसने क्या संख्या बताई है या किस ग्रंथ में कितनी मानी गई है। तो वामन के अनुसार कितने हैं काव्य गुण, 20। अग्नि पुराण में कितना वर्णन है, 18 का। भरत मुनि और दंडी के अनुसार 10, कुंतक के अनुसार 6, और आनंद वर्धन और मम्मट के अनुसार कितने हैं, 3। और इन्हीं को अपन पढ़ेंगे आगे जाकर, 3 कौन कौन से, ओज, प्रसाद और माधुर्य। अब इनको हमें याद करना है, कैसे याद करें आप, वामन 20, यानी कि वामन से आप याद कर लो बामन, कि बामन को आपने कितने रुपए दिए, 20 रुपए दान दिए, याद हो जाएगा। बामन को कितने रुपए दान दिए, 20 रुपए, तो वामन से याद हो गया 20। आगे देखो सिंपल है, अग्नि पुराण और 18, तो ये दो, अग्नि पुराण में कितने हैं, अ से 18, अग्नि पुराण में कितने काव्य गुण बताए, 18, अ से अग्नि पुराण और अ से 18। आगे देखो आप, भरत मुनि और दंडी, द से दंडी और द से 10, भरत मुनि और दंडी 10 से 10 याद हो गए। और कुंतक के आप याद करने 6, कुंतक 6, कुंतक 6। लास्ट है आपके आनंद वर्धन और मम्मट, तो आनंद वर्धन और मम्मट ने कितने बताए हैं, 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आनंद और मम्मट, आनंद मम्मट 3, आनंद और मम्मट कितने हैं, 3 हैं। फिर हमने आगे बताया कि प्रत्येक काव्य गुण का संबंध एक ही से होता है, रीति से होता है। इसके आगे हम रीतियां भी पढ़ेंगे, काव्य रीतियां भी होती हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, 3 रीतियां होती हैं, 3 ही गुण हैं। तो प्रत्येक एक रीति का संबंध, सॉरी एक काव्य गुण का संबंध एक रीति से होता है, यानी कि जिस प्रकार की विशेषता जिस गुण में उस गुण में पाई जाएगी, वैसी विशेषता उस रीति में पाई जाती है। ठीक है, तो वैसे अपनी 3 रीतियां हैं, गौड़ी, पांचाली और वैदर्भी। तो ओज गुण का संबंध किस रीति से है, गौड़ी रीति से, ऐसे याद करना है। प्रसाद गुण का संबंध किस रीति से है, पांचाली, तो प से प्रसाद, प से पांचाली, ये तो याद हो गया। हाँ, आगे देखो, माधुर्य का किससे है, वैदर्भी से, माधुर्य का किससे है, वैदर्भी से। अब आगे बढ़ते हम एक एक काव्य गुण पढ़ेंगे। पहला गुण है अपने ओज गुण। इसकी नॉर्मल विशेषताएं क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले तो अपने को याद होना चाहिए कि ओज का अर्थ क्या होता है। ओज का अर्थ होता है स्फूर्ति, जोश, उत्साह, यानी कोई रचना जिसको पढ़ने से आपके अंदर क्या आ जाए, फुर्ती आ जाए, या आपके अंदर जोश आ जाए, या वीरता का भय, वीरता का भाव आ जाए, या आपके अंदर बहुत ज्यादा भय आ जाए। वो भी तो एक तरह से आपके अंदर स्फूर्ति उत्पन्न करेगा, भय आएगा, तभी रौद्र, आपको क्रोध आ जाए बहुत ज्यादा,
तो वो कौन सी रचना कहलाएगी? ओज गुणमय रचना कहलाएगी। यानी कि वहां पर उस रचना में कौन सा गुण होगा, ये है अपने तो क्वेश्चन काम का, वहां ओज गुण होगा। तो देखिए आप कि ओज का अर्थ होता है स्फूर्ति होता है, और इसकी परिभाषा नॉर्मल है कि ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर, या तो पढ़े उसको या कोई बोले हम उसे सुने, कि ऐसी रचना जिसे पढ़ या सुनकर चित्त में मतलब हमारे मन में स्फूर्ति व्याप्त हो जाए। ऐसी रचना जिसे पढ़ या सुनकर हमारे मन में या तो स्फूर्ति व्याप्त हो जाए, यानी कि जोश आ जाए अंदर, या फिर क्या हो कि ऐसी रचना जिसे पढ़ या सुनकर हमारे अंदर उत्साह आ जाए, आवेश आ जाए, यानी कि आवेश में आ जाए, व्यक्ति जोश में आ जाए, द्वितीय कोई अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाए, तो वहां वह भी कौन सी रचना कहलाएगी? ओज गुणमय रचना कहलाएगी। क्लियर हो गया होगा? आगे देखिए आप, अब इसकी विशेषताएं क्या है? ये 6 विशेषताएं मुख्यतः आपको याद कर लेनी है, इनसे आप पहचान लोगे कि यहाँ पर इस काव्य में ओज गुण है। देखिए पहली विशेषता है कि ट वर्गीय परुष अथवा कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ ये वर्ण आते हैं, तो इस प्रकार के वर्ण ओज गुण की जो कविता होगी ना उसमें ज्यादा आएंगे। है रुंड गिरे गजझुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे, है पर विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे सुंड गिरे, मुंड गिरे, सुंड गिरे, खंड गिरे, आरंभ में ड ड ड ड ड ड ड ड ऐसे वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। ये उदाहरण लिखेंगे अभी हम इसके बाद में, तो वहां पर ट वर्गीय वर्णों की आवृत्ति ज्यादा होगी, तो वहां पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण, यानी कि सुनते जोश आ गया ना अपने अंदर, जोश आ रहा है यार, है रुंड गिरे गजझुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे सुंड गिरे। तो ऐसी रचना से सुनते हमारे अंदर जोश आ जाए, तो वहां पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। आगे देखिए दूसरी विशेषता, संयुक्त अक्षरों की अधिकता होती है, यानी कि ये दो तो वर्ण जुड़े, जैसे ये छ छ, ये ठ ठ ठ, यानी कि संयुक्त अक्षर व्यंजन ज्यादा आते हैं ऐसी रचना में, और में तो एक आध आते लेकिन इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चिकरा दिग्गज डोल मही गिरे, अहिलोल सागर कर बरे, मन हरस गंधर्व सुरमणि नाग किन्नर दुख टरे, रामचरितमानस में सुंदरकांड में आता है, जब उनकी लंका में जाकर सेना डट जाती है मैदान में, जोश आ जाता है सेना में। फिर आगे देखो रेप या रकार से संयुक्त वर्ण, यानी कि रकार जिनमें र जुड़ा रहता है, रकार संबंधी रेप संबंधी हमने पढ़ी थी, जैसे क्र इस प्रकार के वर्ण आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से, यानी कि र संबंधी वर्ण भी ज्यादा आते हैं ओज गुण वाली रचना में। अगली इसकी विशेषता है समास बहुला शब्दावली का प्रयोग, यानी कि समास ज्यादा आते हैं। समास बहुला शब्दावली हमने समास पढ़े, तो ऐसे शब्दों का इसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पांचवी विशेषता है द्वित्व वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। आ गया ना, जैसे खड्ड, तो ये द्वित्व है, ड और ड, एक पूरा आ गया, एक आधा भी आ गया हलंत वाला, तो इन वर्णों का भी इसमें ज्यादा प्रयोग होता है। और लास्ट है कि वीर, विभत्स, भयानक और रौद्र रस की अभिव्यंजना होती है। जब इस ओज गुण वाली रचना को पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना आपको कौन कौन से रस इसमें आते हैं, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस और रौद्र, रौद्र यानी क्रोध, ऐसा भाव आता है हमारे, यानी ऐसे रस आते हैं। रस का मतलब आनंद, अब रस तो क्रोध गुस्से वाला भी हो सकता है, जोश वाला भी हो सकता है, हंसी मजाक वाला भी हो सकता है, तो इसमें 4 रस मुख्य ध्यान रखने अपने को। वीर, विवश, तो दोनों तो वी से याद रह जाएंगे, फिर इस ब से निकाल दो भयानक रस, फिर भयानक आ जाएगा, भयानक कोई भयानक दृश्य आएगा तो में क्रोध आ जाएगा, है ना, इसे ध्यान रखो आप। तो वीर, विवश, भयानक और क्रोध रस। और हमने देखा था इसमें वो रीति कौन सी रीति था अभी गोड़ी, ये भी ध्यान रखना अपने को कि इसमें कौन सी रीति, इससे कौन सी रीति का संबंध है, गोड़ी रीति का संबंध है। अब इसका हम एक एक उदाहरण लेते हैं, देखो 2-4 उदाहरण सोल्व करेंगे अब इसके। ओज गुण के 3 उदाहरण लिए हमने यहाँ पर, हमने विशेषताएं पढ़ ली ओज गुण की, और ओज गुण की परिभाषा पढ़ ली कि जो स्फूर्ति ला दे। अब यहाँ देखो आप कि पहला उदाहरण है, इसको पढ़ने से आपको जोश आ जाएगा, यानी कि युद्ध का वर्णन है, कहीं युद्ध हो रहा है। अब युद्ध में क्या क्या हो रहा है देखिए आप, एक बार पढ़ देता हूं मैं इसको कि है रुंड गिरे गजझुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। अब इसका अर्थ देखिए आप, जोशीली कविता है का मतलब होता है घोड़ा, रुंड का मतलब होता है समूह, यानी कि घोड़ों के समूह गिर रहे हैं, यानी कि युद्ध में
घोड़ों के समूह गिर रहे हैं और गज झुंड गिरे। गज कहते हैं कि हाथियों के भी झुंड के झुंड गिर रहे हैं, यानी कि कट रहे हैं ना उसमें। कट कट अवनी पर, अवनी कहते हैं हम धरती को, कि कट कट कर अवनी पर सुंड, यानी कि सूंड होती है हाथी की, कि कट कट इस धरती पर हाथियों की कई सारी सूंडे गिर रही है। ऐसा युद्ध हो रहा है भयंकर। फिर आगे कहते हैं कि भू पर है विकल वितुंड गिरे। भू भू यानी धरती कह सकते हो आप, या पृथ्वी कह सकते हो। किस धरती पर या इस पृथ्वी पर है विकल वितुंड गिरे, है यानी वही घोड़ा, कि घोड़े जो है वो कटकर व्याकुल होकर उनके वितुंड यानी कि उनके जो शरीर है वो कट कट कर उनकी धड़े नीचे तड़प रही है, भू पर यानी कि धरती पर गिरती जा रही है। लड़ते लड़ते और युद्ध में लड़ते लड़ते अरि अरि यानी कि शत्रु, झुंड यानी समूह, कि युद्ध में लड़ते लड़ते शत्रुओं के समूह गिर रहे हैं। तो जोश है कि नहीं है कि हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते हरी सुंड गिरे, झुंड गिरे सॉरी है ना, शत्रुओं के झुंड लड़ते लड़ते वहां पर गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कई लोग कट रहे हैं। तो इसमें कौन सा, अब देखो इसमें देखो ड आ रहा है, रुंड मुंड खंड संड है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये ड ड ड वर्णों की आवर्ती हो रही है, तो ये किसकी विशेषता है, ओज गुण की विशेषता है। पढ़ते हैं हमारे अंदर जोश आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, आ रही है इसको पढ़ते, तो इस उदाहरण में कौन सा गुण है, ओज गुण है। दूसरा उदाहरण देखिए आप, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का वाक्य है। कुछ ऐसी बात करी श्री कृष्ण के अर्जुन को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। ये वही था ना पहला कल हमने पढ़ा था, अजा शैलिता सुरिभूता भरता जन्नीता भरता, वहां के सुख को मीति, वहां के सुख के मीत को भजिए बारंबार, और वो पहला मजा ही ध्वनि था। श्री कृष्ण के सुन वचन, यानी कि श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अंदर अंदर उनको गुस्सा आने लग गया कि क्या बात कर दी तुमने। सब शोक भूल कर, यानी कि अपना सारा शोक भूल कर, यानी कि अपना सारा दुख भूल कर, कर्तव्य युगल, यानी कि यहां तक करवा कि छोड़ दो तू, अपने कर्तव्य युगल गुस्से में करते ना कई व्यक्ति मसलगाल मुक्ति तो गलती करा, अपने कर्तव्य युगल यानी अपने दोनों हाथों को मलने लगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए आप तीसरा, बढ़ो करो वीर। वीर से कहा जा रहा है कि हे वीर तुम आगे बढ़ो और क्या करो, स्व जाति का भला करो। स्व जाति मतलब इस अपनी जो मानव जाति है उसका तुम भला करो। अपार दोनों विधि लाभ है हमें, दोनों ही विधियों में हमें लाभ होगा। किया सो कर्तव्य उबार जो लिया, यदि तुमने अपने कर्तव्य को करके उसका उद्धार कर लिया या उसे उबार लिया तो सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। यदि तुम लड़ते लड़ते या स्व जाति का मानव जाति का भला करते करते तुम भस्म हो गए, यानी कि बलिदान हो गए, शहीद हो गए या मर गए, तो भी तुम्हें सुकीर्ति यानी कि अच्छी कीर्ति अच्छी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, वीरता का जो यानी कि वीरता भरी कविता है। तो यहाँ पर भी कौन सा गुण है, ओज गुण है। अब एक उदाहरण और लेते हैं हम, देखिए ओज गुण का ये एक और उदाहरण है अपने, इसको देखिए आप, कि चिक राही दिग्गज ढोल मही अहिलोल सादर खर परे, मन हरक सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कट हिमर कट विकट बट बहु कोटि कोटि धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावहि। तो एक जोश भरी कविता है। तो ये रामचरितमानस के सुंदर कांड से है वैसे पद। तो इसमें अपने को देखना है कि राम जी की जो सेना है वह तैयार है लड़ने के लिए, किससे, रावण से, और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने जोश भरा हुआ है। उसका वर्णन देखिए आप कितने जोरदार तरीके से किया गया है, कि जैसे ही राम जी की सेना रावण से युद्ध के लिए तैयार हुई तो क्या हुआ, चिक रही कि चारों ओर दिग्गज, दिग्गज दिशाओं के हाथी कहते हैं, कि चारों ओर मानो चारों ओर की जो दिशाओं के जो हाथी है वो जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। सेना में बहुत सारे हाथी हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जोर जोर से चिंगाड़ रहे हैं। और डोल मही, मही का मतलब होता है पृथ्वी, और ये पृथ्वी है ना ये डोलने लगी है। इतनी जोरदार सेना है राम जी। अहिलोल सागर खर भरे, और जो सागर है ना सागर वो खलबली, यानी कि सागर में भी खलबली मच गई है। आगे देखो, मन हरक सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख करे, कि अब मन हरक यानी कि सबका सबका मन हर्षित हो गया। किन किन का,
गंधर्वों का, सूर्य यानी देवताओं का, मुनि यानी कि मुनियों ऋषि मुनियों का, नाग यानी कि नागों का, किन्नरों का। क्यों? यानी इन सबका मन हर्षित क्यों गया कि अब इनको लगने लगा है कि अब हमारे सबके दुख तर जाएंगे, यानी कि दूर हो जाएंगे। यानी कि जैसे अभी राम जी रावण का वध करेंगे, संसार से राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा और हम सभी सुखी हो जाएंगे। गंधर्व, सूर, मुनि, नाग, किन्नर दुख टरे। इन्होंने ये सोचने लगे कि अब जल्दी ही हमारे दुख दूर हो जाएंगे। आगे देखो, कट कट मरकट विकट बट बहु कोटि कोटि धावई। कट कट मरकट विकट बट बहु। मरकट का मतलब यहाँ पर वानर है। वानर सेना थी ना हनुमान, इनकी राम जी की बहुत बड़ी, हनुमान जी के साथ, हनुमान जी भी इनके साथ थे। विकट बट बहु यानी कि विकट बहुत, बट बहु यानी कि महान योद्धा, बलशाली योद्धा। इनकी वानर सेना में वानर सेना है एक तो, और बहुत सारे इनके बलशाली महान योद्धा हैं। वो कोटि कोटि था वही, यानी कि कोटि कोटि यानी कि करोड़ों लाखों कि लाखों इनकी सेना में जो बट महान योद्धा है वो था वही, यानी कि लड़ने के लिए उद्यत होते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। इनके उनके उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि अभी जाके फटाफट रावण को खत्म कर दे। और इनकी जो वानर सेना है ना, मरकट है, मरकट वानर, वो क्या कर रहे हैं? वानर दांतों को कटकटा रहे हैं, खत्म कर दिया सारा लंका ने, उड़ा दिया। वानर सेना क्या कर रही है? अपने दांतों को कटकटा रही है। ये कटकटाने की ध्वनि है ना कि कटकट ही मरकट विकट बट बहु कोटि कोटि ने धावे। सारे लड़ने के लिए बहुत जोश में भरे हुए हैं। फिर आगे, और इस प्रकार ये सारे जो क्या कर रहे हैं कि जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगण। कौशलनाथ यानी कि अयोध्या के जो वहां के जो स्वामी है भगवान राम, उनका प्रबल प्रताप, उनके प्रताप का जय राम है कि उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और जय जयकार करते हुए सारी सेना इनके गुणों का, यानी कि इनके जो गुण है उनका गान कर रही है। आगे समझ में? तो इस प्रकार इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण। कि चिकराई दिग्गज डोल अहिमहि लोल सागर खर वरे। ठीक है, एक बार गा के बता दूं? हाँ, इसमें भी गा देता हूं मैं ना। चिकराई दिग्गज डोल महि अहि लोल सागर खर वरे। मन हरक सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट विकट बट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। ये इनके सुंदरकांड से हैं। अगला गुण है अपने माधुर्य गुण। कौन सा गुण? माधुर्य गुण। सीधा सा इससे पता चल रहा है कि वो पहला ना, माधुर्य गुण का अर्थ होता है, मन से याद रहेंगे अपन, सिंपल सी बात है, मधुरता। माधुर्य गुण का क्या अर्थ होता है? मधुरता। और इससे पहले आपने पढ़ा था ओज। ओज का क्या अर्थ होता है? स्फूर्ति। और माधुर्य मध्य याद रखो, इसमें मधुरता आती है, कोमलता आती है, रचना बहुत मधुर होती है, मीठी रचना होती है। तो माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता। अब इसकी परिभाषा में उसकी तरह ही है कि ऐसी रचना जो मन में मधुरता व्याप्त कर दे। ऐसी रचना जो हमारे मन में क्या व्याप्त कर दे? मधुरता व्याप्त कर दे। या जिसे पढ़ या सुनकर चित्त, यानी कि चित्त यानी हमारा मन द्रवीभूत हो जाए। द्रवीभूत होना यानी कि पिघल जाना। कि ऐसी रचना जिसको पढ़कर या सुनकर हमारा चित्त पिघल जाए या द्रवीभूत हो जाए, माधुर्य गुण में रचना कहलाती है। कि ऐसी रचना जो मन में मधुरता व्याप्त कर दे या जिसे पढ़ या सुनकर हमारा चित्त द्रवीभूत हो जाए या पिघल जाए, हाँ, वो कौन सी रचना कहलाती है? माधुर्य गुण में रचना कहलाती है। ये परिभाषा हुई। अब इसकी क्या विशेषता है? ओज गुण का उल्टा कर दो सारा मामला। ओज में तो जोश कटकट मटकट ना ऐसे आते हैं ना, लड़ाइयां होती है, जोश आता है, क्रोध आता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शांत रस। देखो यहाँ शांत रस, करुण रस है, दया वाला, श्रृंगार वाला रस है, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, नायिका नायक, प्रेमी प्रेमिका, ये जगह मामला में अवसर है ना। तो ये सब इसमें आएंगे, यानी कि उसमें जो वर्णों का था उसका विपरीत देखो, वर्गीय व्यंजनों का अभाव। जबकि वो ओज गुण में क्या था? बहुलता, बहुत अधिक होता है, यानी कि उनका प्रयोग ज्यादा होता है। इसमें वर्गीय व्यंजनों का अभाव होता है, ड ढ ड ढ, ये वर्ण इसमें नहीं आती। सामासिकता का अभाव, इसमें समास बहुला शब्दावली नहीं आती है।
ये अभाव है इनमें, ध्यान रखना। संयुक्त अक्षरों व द्वित वर्णों का भी इसमें क्या होता है, अभाव है। तो दो दो के वर्ण इसमें नहीं आते, द्वित ड ड ड, वो खड्ड मड्ड गड्ड ऐसे शब्द इसमें नहीं आते। पंचम वर्णों अं ञ ण न म का प्रयोग होता है इसमें, क्योंकि इनमें क्या है, इनको इसमें रखने से मधुरता आती है, बोलने में अच्छे लगते हैं ये, इसलिए। और श्रृंगार, करुण और शांत रसों की अभिव्यंजना होती है। तीन रस है उसमें, रौद्र, बीभत्स, भयानक, ये रस ओज गुण में। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कौन कौन से हैं, श्रृंगार, करुण व शांत रसों की अभिव्यंजना यानी कि अभिव्यक्ति ज्यादा होती है इसमें। कोमल और मधुर रचना होती है। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग, यही है अनुनासिक ध्वनियां, अनुस्वार ऊपर ये लगती है ना, इन ध्वनियों का ज्यादा प्रयोग होता है। तो सात अपने को ये याद रखने, ट वर्गीय व्यंजनों का अभाव होता है, सामाजिकता का अभाव होता है, संयुक्त अक्षरों और द्वित्व का भी अभाव होता है, पंचम वर्णों का प्रयोग होता है। भाई यहाँ से यहाँ तक तो अभाव है इन ऊपर वाली चीजों का, फिर इनका प्रयोग, इनका भी प्रयोग होता है। ये रचना मधुर होती है, अनुसार और अनुनासिक यानी कि ये पंचमाक्षरों का प्रयोग होता है। अब इसमें उदाहरण लेते हैं अपन। अब माधुर्य गुण के उदाहरण है, 4 उदाहरण है, इससे आपके पूरी मधुरता आ जाएगी। देखो पहले उदाहरण लेते हैं कि बतरस लालच लाल की चाबी धरे लुकाए, यहाँ मुरली है लेकिन मैं चाबी बोल रहा हूं। सोह करी भुवन ऐसी और देन कहे नट जाए, यानी कि श्री कृष्ण से गोपियां बात करना चाहती हैं, उनकी बातों का रस लेना चाहती है, तो वो क्या करते हैं, उनकी मुरली को छुपा लेती है। अब आजकल की गोपियां क्या छुपाती है, मोटरसाइकिल की चाबी छुपा लेती है। आएंगे वो मधुरता मैंने किसे ना पे पूजा पाठ लागा देवता वाले, तो मतलब उसके अपने प्रिय बॉयफ्रेंड, ये मान लो कृष्ण जी बॉयफ्रेंड हो गया, तो उनकी बातों का रस लेने के लिए वो क्या करती है, उनकी मुरली को छुपा लेती है। देखो बदरस लालच लाल की लाल के यानी कृष्ण की बातों का रस लेने के लालच में गोपी क्या करते हैं, मुरली को धर लेती है और उसको लुकाए यानी छुपा लेती है। श्री कृष्ण की मुरली को क्या करती है, वो गोपी छुपा लेती है। मुरली धरी लुकाए यानी कि मुरली धर कर छुपा ली उसने। अब क्या करती है वो, सोह करी सौगंध खाती है, भोहने से यानी कि भोहों से हंसती है और देने को कहती है और फिर लड़ जाती है। अब हम दे दूं थोड़ी देर, चाबी तो ले लो, तुम कहां जाओगे, फिर ना दे पाती, मोटरसाइकिल चाबी घुसाड़ ले, आजकल तो मोटरसाइकिल घुसाड़ या फिर मारुति घुसाड़ ले और क्या है, अपन जो है मुरले कुछ रजी आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या रही, मधुरता आ रही है, देखो आगे देखो इनमें भी आ रही है। राम और सीता जी का प्रसंग है, मधुरता आएगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह। तो राम और सीता जी, माता जानकी कहना चाहिए हमें वैसे, तो माता जानकी और भगवान राम का प्रसंग है कि इन दोनों का एक छोटा सा प्रसंग है जो आपको मधुरता व्याप्त कराता है। क्या है कि राम को रूप निहारती जानकी, कि राम के रूप को जानकी यानी कि सीता माता निहार रही है, किसमें, कंकण होता है ना पहनने का अवसर, तो कंकण के नग, कि वो कंगन पहन रखा है ना, उसमें नग लगे हुए हैं, नग की परछाई, कंगन है और उसमें नग लगे हुए हैं, और नग की परछाई यानी कि उसमें उनका दर्पण का चित्र दिख रहा है। कहीं कहा जो छोटे छोटे नग लगे हुए हैं, तो उसमें किसका रूप निहार रही है जानकी, राम का, किसका राम का। याते सब सुधि भूल गई, और वो उनका रूप निहारते निहारते सब कुछ, सारी सुधि यानी कि सब कुछ भूल गई, सारी याद ही भूल गई, कुछ याद नहीं रहा उनको, उसमें खो गई, पूरी राम के रूप में खो गई वो। और कर टेक रही है कि अपने हाथों को टेक रही है, पल टारत नहीं, हाथ टेके से बटी रखी, आंखें अपना झपकाई, अपने बड़े ढंग से राम को रूप निहार रही है जानकी। तो मधुरता आ रही थोड़ी आगे फिल्म पूरी है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेको से अनब बांक नहीं, यहाँ सालो चले यदि आप न को झिझके कपड़े जे निशांग नहीं, तुम कौन तो पाटी पड़े हो लगा मन लेव पे देव छटांग नहीं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक थे दूसरों आंक नहीं। घनानंद यहाँ पर सच्चे प्रेम के मार्ग में चलने के का वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है ना, उसमें क्या क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पर। तो बाप में है यानी देख लेना।
अति सुदो स्नेह मार्ग, स्नेह मतलब प्रेम, कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सुधा है, बहुत ही सीधा सरल है। जहां नेकों सयानब बाग नहीं, कि जहां पर इस स्नेह के सीधे मार्ग में नेकों सयानब यानी कि जो सयाने लोग होते हैं ना, ज्यादा समझदार दिमाग लगाते हैं, उनकी एक भी नहीं चलती। जो ज्यादा समझदार लगाते हैं ना, भाई मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, उनकी यहाँ पर उनका सयानापन यहाँ पर नहीं चलता है। तो बिल्कुल सरल मार्ग है, जो अपने स्वच्छ हृदय से करेगा ना प्रेम, उसी को सच्चा प्रेम मिलता है। आगे देखो, यहाँ साचो चले तजी आपो नभो, आपो नभो का मतलब है घमंड अहंकार। यहाँ पर जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपने अहंकार को त्याग कर चलता है, इसमें घमंड नहीं करता व्यक्ति। अगर जो घमंड कर रहा है वो क्या प्रेम कर रहा है। जिसके कपटी जे निशांत नहीं, और इस रास्ते पर जो कपटी लोग चलते हैं वो झिझकते रहते हैं, वो डरते रहते हैं कि कभी क्या हो जाए। सच्चा सरल हृदय सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति घबराता नहीं, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है। फिर आगे वो कहते हैं घनानंद जी, यानी कि करियर के नायक करे प्रेमी, उसके नायक के लिए करे कि तुम कौन तो पार्टी पढ़े हो लला, कि ये लला है कृष्ण, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, तुमने कौन सी शिक्षा पढ़ी है, जो मन लेहू पे देहू छटांग नहीं, तुम हमारा मन तो ले लेते हो पर छटांग इतना छांटे के बराबर पे हमें नहीं देते हो। घनानंद प्यारे, फिर घनानंद करे कि प्यारे सुजान सुनो, यानी कि नायिका कह रही है कि हे सुजान, प्यारे सुजान तुम सुनो, यहाँ एक से दूसरो आग नहीं। इस सच्चे प्रेम के मार्ग में जब एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो दूसरे का कोई चांस नहीं होता है। आई ना मतलब अब ये और हमारे तो पूरी आ जाओगी गड्डी होगी जो कहाँ लड़े थे दृढ़ करे परे लाल बेहाल, कहूं शीश मुकुट कहूं पीत पट मुरली बनवा। यानी कि एक कृष्ण के लिए मान लो या कोई नायक है उसके लिए कहा है कि उसके हालत देखो, उसकी हालत क्या है, उसके नेत्र लड़ गए किसी नायिका से, प्यार हो गया उसको, मतलब तो क्या हुआ उसे